नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम संतोष गुणे और मैं एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोच हूँ। दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को ख़त्म होने में और बहुत सारे दोस्तों को जो जॉब करते हैं उन्हें अपनी कंपनियों ने इनकम टैक्स सेविंग्स का डिक्लेरेशन देने के लिए बोला है उन ताकि उनका टैक्स न कटे। अगर आप जानना चाहते हो कि इनकम टैक्स सेविंग्स के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स नहीं किए हैं तो ये वीडियो आपको मदद करेगा कि कैसे आप इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टैक्स की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन्हें भी टैक्स सेविंग्स के बारे में पता चले। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 80C को, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब सवाल ये आता है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्शन 80C के अंदर आती है। दोस्तों, सेक्शन 80C में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं जिनमें इन्वेस्ट कर आप टैक्स की बचत कर सकते हैं, जैसे कि ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जो कि म्यूचुअल फंड से होती है और ये शेयर बाजार पर आधारित होती है। ELSS में की गई इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, यानी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल तक निकाल नहीं सकते हो। मार्केट में होने वाली उतार चढ़ाव का परिणाम इस इन्वेस्टमेंट पर होता है। अगला ऑप्शन है यूलिप यानी यूनिट लिंक पॉलिसीज। ये इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड जैसी ही होती है। ज़्यादातर यूलिप को 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। यूनिट लिंक पॉलिसी में आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवर भी मिलता है। अगला ऑप्शन है टैक्स सेविंग्स FD यानी फिक्स डिपॉजिट, जो आप बैंक में कर सकते हैं। टैक्स सेविंग्स बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें की गई इन्वेस्टमेंट को 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगला ऑप्शन है NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसमें आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं और इसे भी 5 साल का लॉकिंग होता है। अगला ऑप्शन है PPF। इसमें इन्वेस्ट करके आप टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं और इसको 15 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। अगला ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें इन्वेस्ट कर आप टैक्स बचत कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें इन्वेस्ट कर आप टैक्स की बचत के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि जो ऑप्शन मैंने आपको बताया है उनमें सिर्फ 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट को ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप पूरा 1.5 लाख किसी एक स्कीम में डालें या अलग अलग स्कीम में। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप अपनी फाइनेंशियल गोल्स को समझ लें तो सही ऑप्शन चुनना आपको आसान होगा और ऐसा करने से टैक्स सेविंग के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल गोल्स भी पूरी हो जाएगी। अगला सेक्शन है 80CCD 1B, जिसमें NPS आता है। NPS में आप 50,000 तक का निवेश कर टैक्स सेविंग्स का बेनिफिट ले सकते हो। ये बेनिफिट्स ओवर एंड अबव 80C पे होता है। इसमें की गई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड जैसी होती है, जो कि शेयर बाजार पर निर्भर होती है। अगला सेक्शन है 80D, जिसमें आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हो और ये भी ओवर एंड अबव 80C से होता है। इसमें 25,000 तक की इन्वेस्टमेंट पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स अबव 60 है तो उनकी 50,000 की प्रीमियम पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों, ये 3 सेक्शंस के अंडर 80C, 80CCD और 80D में इन्वेस्ट कर आप अपनी टैक्स की बचत कर सकते हैं। धन्यवाद।